तो एक दिन में केस 1.25 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच एक तरफ जहां तमाम राज्य सरकारें सख्ती बरत रही हैं, सख्ती को बढ़ा दिया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करने वाले हैं। ये बैठक बड़ी है और शाम करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। और इस बीच खबर यह है कि पीएम मोदी के साथ इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हिस्सा नहीं ले रही हैं। सीएम ममता की जगह पीएम मोदी के साथ इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव शामिल होंगे। और वहीं इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई आला अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों पर मंथन होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के फेज शुरू होने से पहले भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इंडिया में कई जगह पर, जी हां, भारत में कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है। एक दिन में 1.25 लाख के पार मामले और कई शहरों में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मुख्यमंत्रियों के साथ आज जो बैठक हो रही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या वजह रही? सभी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, कोरोना पर डिस्कशन होना है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी इसका हिस्सा नहीं होंगी। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव के नजदे लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगी हुई है और कई कार्यक्रम भी उनके हैं। जिस तरह से हमारी नवन्नों के यहाँ से बात हुआ था तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं शामिल हो रही है, उनके जगह मुख्य सचिव हैं वो शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप देखें कि यहाँ जो विधानसभा चुनाव के नजदे तमाम बड़ी पार्टियां, बीजेपी हो या टीएमसी पार्टी हो, रैली हो रही है। चूंकि चौथे चरण का प्रचार आज खत्म होने वाला है। वही देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से हुगली में रैली हो रही है और अभिषेक बनर्जी की तरफ से यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। जेपी नड्डा की लगातार रोड शो चल रही है। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ इन सब जो चीजों को लेकर लगातार इसमें अब चर्चा हो रहा है और कहीं न कहीं जो आज प्रधानमंत्री की जो बैठक होने वाली है, लेकिन मनोज, ये समझ नहीं आ रहा कि प्रचार प्रसार जरूरी है या लोगों की जान जरूरी है। बने रहे आप मेरे साथ। दरअसल देश में मानो कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है, हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने आंकड़े पिछले साल अगस्त सितंबर में कोरोना के पीक के दौरान नहीं आते थे, उससे कहीं ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। आज कोरोना के मामले 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 680 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान चली गई। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अगर कहीं बनी हुई है तो वो अकेला राज्य है हिंदुस्तान का, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कल 59,907 मामले सामने आए हैं, जबकि 322 लोगों की जान चली गई। यानी पूरे देश में सामने आए केस का आधा जो हिस्सा है वो अकेले महाराष्ट्र से आता है और वहीं केस सामने आए हैं, 40 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। एक बार फिर 5,500 से ज्यादा, यानी कि 5,506 नए केस मिले हैं दिल्ली में, जबकि कल एक हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए, कोई दिशा निर्देश ऐसे आए जिससे कि ये बढ़ते कोरोना का जो खतरा है उसको कम किया जा सकता है। तो वेट करना होगा कि शाम पर जब मीटिंग शुरू होगी उसमें किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रखते हैं और क्या क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री से। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि सियासत का वक्त नहीं है, ये जान बचाने का वक्त है। लोगों की जानें अटकी पड़ी हैं। मुंबई लिए चलते हैं, विनोद जगदाले वहां पर मौजूद हैं। विनोद, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रताड़ित है कोरोना से। एक तरफ ये वैक्सीन पर सियासत शुरू हो गई है, दूसरी तरफ लोगों की जान पर बनाई है। क्या हो रहा है ये? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में हालात काफी गंभीर है। 59,000 मतलब देश के जो आधे मामले हैं वो आधे मामले सिर्फ महाराष्ट्र से यहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव के पाए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार इन दोनों की एक जंग सी छिड़ चुकी है वैक्सीनेशन को लेकर। खुद राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि राज्य के हिस्से में वैक्सीन बहुत कम आ रही है।
अभी के मैं हालात की आपको बात करूं तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक ही यहां पर बचा है वैक्सीन का, और अगली खेप कब आएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात कही है कि राज्य सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए वैक्सीन कब आ रही है इसके बारे में वो बात कर रही है, लेकिन कोविड को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयास यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय पनवेल नगर परिषद है और अन्य दूसरे जो इलाके हैं, सातारा जैसा इलाका है, इन कुछ इलाकों में सीधे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहां पर 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोक दिया गया है क्योंकि टीके की कमी यहां पर चल रही है, जिसके चलते ये वैक्सीनेशन ड्राइव 2 दिन के रोका जा रहा है। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की क्या स्थिति है, राज्य को क्या चाहिए, इसके बारे में ये जानकारी देने वाले हैं। शाम को प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बात करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले ही केंद्र सरकार को बता दिया है कि 25 साल के ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए, इसके लिए परमिशन दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस परमिशन को नकार दिया है। महाराष्ट्र का यह कहना है कि यूथ में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। इस खतरे को रोकने के लिए जरूरत है तो 25 साल के ऊपर जो भी यूथ है इन सभी का वैक्सीनेशन किया जाए। मुंबई की अगर बात करूं, पुणे की बात करूं, नागपुर की बात करूं, नासिक की बात करूं तो यहां पर मरीजों की हालत काफी खराब है। बेड के लिए यहां पर मारामारी चल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, पेशेंट लगातार वो तो हम देख ही रहे हैं और आपने बड़ी जानकारी दी है कि महाराष्ट्र की अब से थोड़ी देर में स्थिति साफ करेंगे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो राज्यों की स्थिति उनके सामने रखेंगे। आप सभी का इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, सीबीआई आज सचिन वाजे से 100 करोड़ के फिरौती मामले में पूछताछ करेगी और कोर्ट ने सचिन वाजे की एनआईए रिमांड 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले कल एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के दौरान सचिन वाजे ने अदालत के सामने एक लिखित बयान दिया है और यह बयान उसने एनआईए की कस्टडी के दौरान दिया था। इसमें सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर भी अवैध वसूली के लिए आरोप लगाए हैं और बयान में वाजे ने यह भी कहा है कि वसूली कांड की पूरी जानकारी अनिल देशमुख के पीए को थी। सचिन वाजे का यह कहना है कि अनिल परब ने 50 लिस्टेड कंपनियों में से हर कंपनी से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था। और दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अनिल देशमुख ने उगाही कांड की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो इस मामले में आज का दिन काफी बड़ा है। सचिन वाजे से एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो रही है। और उधर महाराष्ट्र में वसूली कांड में आज 4 बातें काफी अहम हैं। एक तरफ मंत्री का वसूली कांड में नाम आया है और जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ सीबीआई आज सचिन वाजे से पूछताछ करेगी और सीबीआई की सचिन वाजे से यह पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है। 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और दीपक दुबे मुंबई से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आते हुए सीबीआई की जो पूछताछ होगी सचिन वाजे से, दीपक, काफी अहम मानी जा रही है और एक कल लिखित बयान में जो खुलासा किया है सचिन वाजे ने, उसके बाद और हलचल तेज हो गई है। जी, जिस तरह से एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को 2 दिनों की परमिशन दी है कि इस पूरे मामले में जांच करे और जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जाए, तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सचिन वाजे से पूछताछ की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचिन वाजे के जरिए और सचिन वाजे से पैसे मांगे थे। जिस तरह से सचिन वाजे ने कोर्ट में 4 पन्नों का एक खत कोर्ट को सौंपने की कोशिश कर लिखित रूप में दी थी, हालांकि कोर्ट ने उसे लेने से मना कर दिया था। कहा था कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इस कोर्ट को ये पत्र दिया जाए, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है अनिल देशमुख ने किस तरह से नागपुर में बैठ के सचिन वाजे को कॉल किया था। दूसरा, जो परिवहन मंत्री है अनिल परब ने किस तरह से सचिन वाजे से पैसे की मांग की थी कि किस तरह से वो जो कॉन्ट्रैक्टर है बीएमसी के 50 से ज्यादा, उन पर नकेल कसे, उन पर कार्रवाई करे, उन पर जांच करे। इसकी जांच शुरुआत की भी गई थी सचिन वाजे की तरफ से। वहीं तीसरा, महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनके एक करीबी का फोन जाता है सचिन वाजे को और उसके द्वारा भी पैसे की मांग की जाती है कि किस तरह से पैसे
पैसे को लेकर पूरी ये प्लानिंग की गई है। तो ऐसे में इन पूरे आरोपों को लेकर अब सीबीआई यह जानना चाहेगी सचिन वाजे से कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा पैसे मांगे गए थे, क्योंकि जो परमवीर के द्वारा जो आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का लगाया गया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे या फिर जो पाटिल करके जो पुलिसकर्मी है उनसे पैसे मांगे गए थे और 100 करोड़ हर महीने हफ्ता वसूली के तौर पर दिया जाना था। तो वाजे ने जो लेटर लिखा है उसको पुख्ता करने के लिए अब सीबीआई जो है वो सबसे पहले वाजे से पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनआईए की जो जांच है वो भी लगातार आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को फिर से बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा एनआईए के द्वारा और दोबारा उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो प्रदीप शर्मा है वो कुछ ही समय पहले एनआईए दफ्तर पहुंचे हुए हैं दूसरी बार। कल उनसे तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। तो यहां पर भी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देश की 2 बड़ी एजेंसी जो हैं वो एक तरफ एनआईए एक तरफ सीबीआई 100 करोड़ मामले की जांच कर रही है कि आखिर कितना बड़ा ये वसूली का रैकेट था। क्या ये सचिन वाजे या कुछ लोगों तक सीमित था या सरकार के अंदर बैठे हुए तमाम उन खिलाड़ी कोई और हो, सचिन वाजे मोहरा हो, ये भी हो सकता है। दीपक, इस पूरे केस में आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।